घर से निकलकर कुछ दूरी पर मैं एक मैदान में रुकी। मेरे रुकते ही ज़मीन हिली। मैंने देखा एक कैप्सूल के आकार का बॉक्स मेरे सामने था। उसका दरवाज़ा खुला और मैं ना चाहते हुए भी उसमें प्रवेश कर गई। मेरे अंदर घुसते ही अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, तेज़ गति से वह बॉक्स ज़मीन के अंदर धंसने लगा। मैं कुछ समझ ना पाई ये क्या हो रहा है। नीचे जाकर वो बॉक्स एक बड़े हॉल में खुल गया। मैं बाहर निकली तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। अंदर तो पूरा का पूरा शहर था। मैंने अपने आप को एक ऑफिस के अंदर पाया। वहाँ एक मीटिंग चल रही थी। वक्ता बता रहे थे कि हमने इस शहर की ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जियोथर्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है। ये वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी के संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि अंदर लगातार गर्मी पैदा होती रहती है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग हीटिंग, कूलिंग के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और इससे स्वच्छ बिजली बनाई जा रही है। मेरी उत्सुकता बढ़ी और मैं उस ऑफिस से निकलकर बाहर आ गई। मैंने देखा बाहर खुला आकाश नहीं था, पर अनेक बिल्डिंग्स थीं। बाहर का तापमान कुछ ठंडा था। सड़क पर चलते चलते मैं एक बिल्डिंग में घुस गई। बिल्डिंग बाहर की तुलना में गर्म थी। गर्माहट का एहसास से मैं खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। बिल्डिंग के अंदर अनेक पाइप दिखाई दे रहे थे। छूने पर मैंने उन्हें काफ़ी गर्म पाया। अब मेरी समझ में आया कि इन पाइपों के कारण ही बिल्डिंग अंदर से गर्म थी। सामने एक दुकान थी जिसमें रेफ्रिजरेटर में कुछ खाने का सामान रखा हुआ था। लेकिन ये बिल्कुल अलग सामान था। मैं अंदर जाकर बैठ गई। मेरे बैठते ही एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे एक कार्ड पकड़ा दिया। उसने अपनी भाषा में मुझसे कुछ कहा जो मैं समझ नहीं पाई। जो मैंने कहा वो ना समझ पाया। फिर वो एक यंत्र लेकर आया और इशारे से मुझे बोलने को कहा। मैंने कहा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, साथ ही पीने के लिए कुछ ठंडा। यंत्र की सहायता से वो मेरी बात समझ गया और एक ट्रे में खाने के लिए कुछ लाया जो कुछ कुछ मालपुए जैसा था। साथ ही रबड़ी जैसा कुछ कटोरी में था। पीने के लिए गुलाबी द्रव था। उसमें कुछ छोटे छोटे सफ़ेद दाने तैर रहे थे। खाने के लिए जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अलार्म बजने लगा और मेरी आंख खुल गई। बड़ा ही रोचक सपना था। काश कुछ देर में और सो पाती और उस अनोखे नगर की और जानकारी मुझे मिल पाती।